स्टार्ट हुआ है क्या? सीम्स कि स्टार्ट हुआ है। आई बिलीव स्टार्ट हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मरगूब का जानशीन हूँ मैं, ताबिश नाम है मेरा। काफ़ी लंबे वक्त से फुर्सत ही नहीं हुआ कभी लाइव आने का, बट आज मैंने आना पड़ा और मैं बहुत दिन से सोच रहा था आके एक कॉल आउट करने का। आई वाज थिंकिंग फॉर लाइक quite a long time to come live and give answer. No, it's not about giving answer. It's about teaching lesson to the ones who transcends then smartness. They think like वो ऐसे लोगों का ऐसा सोचना है कि वही एक बुद्धि लेके पैदा हुए, उनके ही पास शऊर है, सलाहियत है, ठीक है। अब बाकी लोग तो मुंह में कुछ और ही लेके पैदा हुए। जुबान सिर्फ नाजिया इलाही खान के पास है। एक YouTube चैनल है, इसका नाम हुआ सोशल कॉपीराइट बाय श्वेता जे। YouTube चैनल नेम है @social copyright by श्वेता जया। ये तो एक स्पेसिफिक एक चैनल है, ठीक है, जिसपे कि नाजिया इलाही खान ने कौन से ब्लास्फेमी नहीं किया है। ओके, कोई ऐसा ब्लास्फेमी है नहीं जो उसने छोड़ा है। पता नहीं क्या औकात है उसकी। ऐसे लोगों की हमारे नज़र में तो दुनिया का नहीं पता कम से कम, और हमारे मैं नहीं बोल सकता, मैं अपनी बात बोल सकता हूँ। नाजिया इलाही खान के जैसी गिरी हुई लड़कियों का मेरे नजर में तो कोई इज्जत नहीं है। दुनिया जाए उसका पूजा करे, आई डोंट केयर, ठीक है। मैं हर उस जगह कॉल आउट करने की कोशिश करूंगा ही करूंगा, और अल्लाह के हुक्म से अगर अल्लाह ने साथ दिया तो करता ही रहूंगा, जहां तक भी मेरे लिए पॉसिबल हो। कि जब भी कोई एक रेड लाइन क्रॉस करेगा, सबसे पहले तो मैं ये अपने सिस्टर श्वेता जया जी को बोलना था, लाइक Sister Shweta, I personally respect you a lot. You have been a kind of genuine news anchor on national television, national news networks. Okay, and when it got hijacked by the present ruling government of India, then I believe you shifted and moved on to this thing, YouTube platform, which is nice enough, good enough. Okay,
सिस्टर श्रद्धा, मैं ना एक बात बोलना चाहता हूँ आपको। नाज़िया इलाही खान को तो मैं खुद ही समझ लूंगा, लेकिन जो है ना, मैंने देखा है आप उसको बड़ा एडमायर करते हैं। ये बात आपने बार बार अपने पॉडकास्ट में उनसे बोला है, नाज़िया इलाही खान से, कि अब भाई आप उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और क्या हैं और क्या नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, और वो ये कि कोशिश करिए कि नाज़िया इलाही खान के साथ, ठीक है, या तो आप कोई पॉडकास्ट नहीं करेंगी, नंबर 1, और अगर करेंगी तो आपको भी पता है कि ब्लास्फेमी का रेड लाइन कहाँ होता है, और आप ये भी जानती हैं कि वो रेड लाइन कब क्रॉस होता है। सामने वाला क्या ऐसा बोले कि वो रेड लाइन क्रॉस कर जाता है। ठीक है, ब्लास्फेमी का मतलब सबको पता ही है भाई। ठीक है, उसका अनुवाद करने की तो जरूरत है नहीं, बट ये मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, somehow or the other I will try and do whatsoever needed in order to send this video to you. सिस्टर श्रद्धा जी, मैं हर मुमकिन कोशिश करके ये वीडियो मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, और पहुंच भी जाएगा इंशाअल्लाह ताला, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, नाज़िया इलाही खान उसी पार्टी से जुड़ी हुई है कि जिस पार्टी से, उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है, ठीक है, कि जिससे मैं उनसे पहले से जुड़ा हुआ हूं, और वो है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। बीइंग अ मुस्लिम आई सपोर्ट बीजेपी। ठीक है, और मेरे फेसबुक का कवर फोटो उठा के देख लीजिएगा तो आपने समझ में आ जाएगा। So it's not that Naज़िया इलाही Khan belongs to some other political party, okay, and I am and I am attached with some other political party. No, we both the entities, be me, myself, or be Naज़िya illahi Khan, we both are associated with the Bharatiya Janata Party. दिस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट टॉक। ये एक पूरा अलग पैराडाइम है कि हम जहां बैठे हुए हैं, हम जिस मकाम पे बैठे हुए हैं, ठीक है, हम जिस पोजीशन ऑफ चेयर को होल्ड किए हुए हैं, वो नाज़िया इलाही खान के सपने में भी तसव्वुर नहीं कर सकती। ठीक है, इसको हम अरबी में कहते हैं इज्जत व मंतशा व जिल्लत व मंतशा। इज्जत व मंतशा व जिल्लत व मंतशा, इसका मतलब ये हुआ कि इज्जत और जिल्लत का मालिक और खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ना कि मैं, ना कि आप, ना ही नाज़िया इलाही खान, कोई भी नहीं। वो अल्लाह की ज़ात है कि जिसे फर्श से उठा के अर्श पे बैठा दे, इज्जत वाली अर्श, और अल्लाह ही इस चीज पे कादिर है कि किसी अर्श पे बैठे हुए को फर्श पे गिरा दे, मतलब बेइज्जती। इज्जत मंतशा व जिल्लत मंतशा, वो कहते हैं ना, हर इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। हर इंसान की इज्जत उसके अपने हाथ में होती है। अब
डिपेंड करता है कि वो उसको नीलाम कर दे या बचाए। और बहुत अफसोस के साथ कि कहना पड़ रहा है कि लाइक नाज़िया इलाही खान ने तो मुकम्मल अपने इसको प्रिंसिपल्स को, ठीक है, मतलब नीलाम तो किया, वो भी किसी अच्छे जगह नहीं, बहुत ही घटिया जगह पे। सो लेट्स सी लाइक बोलती क्या क्या है वो अंडर ब्लास्फेमी। मैंने छोटा मोटा सा लाइक उतना वक्त नहीं मिलता है, इसीलिए जल्दी जल्दी से देख करके मैंने हाइलाइटेड पॉइंट्स बनाए हैं। She conducts blasphemy, नाज़िया इलाही खान का ब्लास्फेमी का जो लेवल है वो इस दर्जे पे हाई है, इस तर्ज पे इतना बड़ा है कि वो उस प्रॉफिट को, उस नबी को, ठीक है, जैसे आज 200 मिलियन पीपल अक्रॉस द ग्लोब, मुस्लिम्स, ठीक है, मानते हैं, अपनी जान से ज्यादा मानते हैं, इज्जत करते हैं। और ये लड़की जो है, ये बेहया लड़की जो है नाज़िया इलाही खान, ठीक है, ये उसी हस्ती की, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी, खातमुन नबियून मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ऊपर ब्लास्फेमी, उनकी वाइफ्स के ऊपर ब्लास्फेमी, कुरान अल करीम के ऊपर ब्लास्फेमी, और जो मुस्लिम फीमेल जेंडर्स हैं, ठीक है, इसको ब्लास्फेमी तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली वो तमाम मुस्लिम फीमेल जेंडर्स को प्रोस्टिट्यूट कहती है। अब वो हो सकता है सुने तो ये कहे कि प्रोस्टिट्यूट का वर्ड तो मैंने यूज ही नहीं किया, कभी नहीं किया उन्होंने कभी भी प्रोस्टिट्यूट वर्ड का यूज, लेकिन जो फ्रेजेस उन्होंने यूज किया है उसका जो कंक्लूजन निकलता है, उसको अगर एनालाइज करके, ठीक है, उसका रैशनल और लॉजिकल कंक्लूजन जब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो सीधा प्रोस्टिट्यूशन की तरफ जाता है। ठीक है, तो हर चीज बोल ही दिया जाए ये कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें लोग एक्सप्रेस करते हैं बोल के, और सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि वो उस बात को पकड़ पा रहा है या नहीं पकड़ पा रहा है। ठीक है, तो भाई हमारा तो काम ही है, मेरा तो काम ही है बात पकड़ लेना। अल्लाह के रहम और करम से मेरे कान में अगर आ गया तो लाइक फिर वो फारिग तो नहीं जा सकता। मैं बात के कंक्लूजन को पकड़ लूंगा अगर बात इशारतन हो रही है। इशारतन में ही इस बेहुदा लड़की बोलूं, और लड़की नहीं औरत है, नाज़िया इलाही खान ने
अक्रॉस द ग्लोब, वर्ल्ड वाइड, जितनी मुस्लिम फीमेल्स हैं, ठीक है, सबको इनडायरेक्टली प्रोस्टिट्यूट कहा है। अच्छा, अब आते हैं, आएंगे धीरे धीरे, ठीक है, कि भाई कैसे कहा है, क्या उसने ऐसा कहा है कि मैं ये बात कह रहा हूं, ठीक है, उस पे आएंगे। उससे पहले उसी से रिलेटेड, नाजिया इलाही खान से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट्स हैं, लाइक हाँ, वो एग्जैक्टली वो बकायदा ये कहती है कि लाइक लाइफ आफ्टर डेथ में, लाइफ हेयर आफ्टर, ठीक है, तो इफ अगर कोई जन्नत जा रहा है, ठीक है, तो उसको सेक्स करने के लिए, ठीक है, सीढ़ी लगा करके चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़ करके ऊपर चढ़ करके सेक्स करेगा जन्नत में, फिर सीढ़ी से उतर के नीचे सेक्स करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे जन्नत में, ठीक है, एवरेज जो हाइट है वो अप्रोक्सीमेटली 120 से 130 फीट का है। लेकिन एक चीज चूक गई यहां पे नाजिया इलाही खान, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल जेंडर्स का वो हाइट होगा और मेल जेंडर्स ऐसे ही नाटे रहेंगे, शॉर्ट हाइटेड रहेंगे। नहीं, कोई सीढ़ी नहीं लगाना होगा। नाजिया जी, नाजिया इलाही खान, बेहुदा औरत सुन, कान में उंगली डाल, कान साफ कर और सुन, अच्छे से सुन, ठीक है। अगर मैं उस पैराडाइम को ले भी लेता हूं ना, ठीक है, तो भी तू अपने उस मौकिफ पे, उस बात पे गलत है कि सीढ़ी लगा के चढ़ेगा, ऊपर प्यार करेगा, फिर सीढ़ी से उतरेगा, नीचे प्यार करेगा, और जो भी तुम वाहियात और गिरी हुई बात, अपने लेवल की बात जो करती हो, ठीक है। और ये भी कि जवाब भी तुम्हें उसी लेवल पे जाकर के दिया जाएगा। अगर मैं काउंटर कर रहा हूं, ठीक है, तो तुम्हारे लेवल पे जाके काउंटर करूंगा। और बहुत लोग इसको लाइक इस तरह से कहते हैं ना, लाइक किसी को सबक सिखाएं या किसी को उसकी हकीकत दिखाने के लिए मैं क्यों उसके लेवल तक गिर जाऊं। नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन, कभी कभी गिरना पड़ता है, क्या करिएगा, दुनिया है ना, कभी कभी गिरना पड़ता है। कभी कभी ऐसे ढीठ, बेहया, हराम के जने लोग आ जाते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से गिरना पड़ता है, उस गर्त में जाना पड़ता है, उसके लेवल तक नीचे उतरना पड़ता है। तो नाजिया इलाही खान को जवाब उसी के लेवल पे मिलेगा। रहे दहे जिहादी जिहादी कहती है मुस्लिम्स को, ओके। अनपढ़, जाहिल, जपट, तुमने जिहाद का मतलब भी पता है, जिहाद फी सबिल अल्लाह का मतलब भी पता है। जिहाद करने से पहले तो कताल करना होगा, पूरा ये कॉन्सेप्ट भी पता है तुम्हें,
ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर भी है तुम्हें कि जिहाद से पहले कताल होता है, कताल होता है, कताल फी सबीलिल्लाह, फिर जिहाद फी सबीलिल्लाह। और जिहाद करना कोई गुनाह या पाप नहीं है। जिहाद करना कोई गुनाह या पाप नहीं है। तुम्हें अल्लाह की जात से मसला है, नाज़े अलाई खान, तुम्हें अल्लाह की जात से मसला है, तुम्हें दीन इस्लाम से मसला है, तुम्हें अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला है, उनकी बीवियों से मसला है, ठीक है। और ऑल टुगेदर तुम्हें दीन इस्लाम, कुरान अल करीम और तमाम मुसलमानों से मसला है। और ये मसला तुमने क्यों पाल रखा है वो तुम जानो, लेकिन बहुत लंबे वक्त से पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझ करके, और जो मुंह में आता नाप शनाब अंड संड, और आगे बोलू बाप का, तुम्हारे बाप का, वही अंड संड से जो मैच करे तो मुंह से हक देती हो, मुंह से हकती हो, मुंह से हकती हो। देख लो ये चेहरा, देख लो अच्छे से, इन आंखों में देख लो बहुत अच्छे से, ठीक है। मुसलमान तो अपनी मौत मर गया है, मुसलमान तो अपनी मौत मर गया है। कोई कुछ भी कर रहा है, चलो तुम्हारे रब को, तुम्हारे खुदा को, तुम्हारे अल्लाह को कोई डिफेम कर रहा है, ब्लास्फेमी कर रहा है। डिफेम तो चलो छोड़ दो, डिफेम एक लेजिटिमेट क्राइटेरिया के अंदर आ जाता है। जो पनिशेबल ऑफेंस है दैट इज ब्लास्फेमी, ठीक है। और ये बेहुदा और बेहया औरत अल्लाह के जात के नाम पे ब्लास्फेमी, उसके रसूल मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ब्लास्फेमी, उनकी अज़वाज जिन्हें हम अपनी माएँ कहते हैं, उम्महातुल मोमिनीन, ठीक है, उनके ऊपर ब्लास्फेमी, ठीक है। एंड फिर कुरान अल करीम के ऊपर ब्लास्फेमी, उसके बाद इन जनरल, इन टोटल, ठीक है, पूरी दुनिया के मुसलमान जो कि इस दीन इस्लाम को कबूल करके चल रहे हैं, ठीक है, तुम्हें उस पूरे पॉपुलेशन से दिक्कत है और मसला है। और फिर तुम ये दावा करते हो कि तुम क्या हो, मुसलमान हो, सनातनी मुसलमान। मुसलमान तुम रही नहीं, तुम्हें ये पता नहीं पता है कि नहीं पता है, ठीक है। अगर ये फतवा समझना है तो फतवा ही समझ लो, अगर तुमने ये फतवा समझना है ना तो फतवा समझ लो कि तुमने कुरान अल करीम के 26 आयतों का इनकार किया है,
तुम इस्लाम से उसी वक्त फारिग हो चली थी कि जब तुमने ये किया था। अगर तुम अपना सो कॉल्ड मुस्लिम आइडेंटिटी लेकर के अगर चल भी रही हो तो वो बस ऑन पेपर है वो मुस्लिम आइडेंटिटी, बिकॉज जिन पैराफ्रेजेस का, जिन आयतों का तुमने इनकार किया है कुरान अल करीम में, ठीक है, वो करते कि साथ साथ यू आर आउट ऑफ इस्लाम, यू आर नो मोर अ मोमिन और अ मुस्लिम लेडी ना। ये एक ऐसा चीज है ना कि हर मुसलमान के घर पे बच्चा बच्चा जानता है ये, हर मुसलमान के घर पे बच्चे बच्चे जानते हैं ये बात। तुम्हारा दावा तो है कि तुम तो भाई पता नहीं कितनी ही डिग्रियां लेके बैठी हो, पढ़ लिख करके, आलिम फाजिल, पढ़ी लिखी जाहिल। एक्सक्यूज मी। मैं पहले तुम्हें जवाब देता या तुम्हें कॉल आउट करता, ठीक है, लेकिन नहीं कर रहा था कि बेमतलब का फेमस करके तो कोई फायदा तो था नहीं। लेकिन अभी क्या है ना, अभी फॉर सर्टेन रीजंस, ठीक है, तुम हो फेमस, पब्लिक अपीयरेंस है तुम्हारा, ठीक है। अब क्योंकि पब्लिक अपीयरेंस है तुम्हारा, अब पब्लिक अपीयरेंस में ही जा करके तुम अपने मुंह से हकती हो, पिछवाड़े से नहीं हक के अपने मुंह से हकती हो, गलाजत बकती हो, ठीक है। तो how could you even claim that you are Muslim? You cannot. I'm sorry, you cannot. You are no Muslim. वो बस आईडी कार्ड पे तुमने लगा रखा होगा मुस्लिम, चलते रहो, कोई मसला नहीं है। बट अगर हम इस्लाम के रूह से देखें, शरिया लॉ के अकॉर्डिंगली देखें, तो यू आर आउट ऑफ इस्लाम। तुम मुर्तद हो। नाजिया इलाही खान मुर्तद है। अच्छा, तुम्हें जिहाद का मतलब भी नहीं पता है, लेकिन आकर के पॉडकास्ट में, प्राइवेट इंटरव्यूज में आकर के तुम्हें मुंह से हगना जरूर है उस बारे में। See, I am a student of comparative religion. I repeat myself, I am a student of comparative religion. Okay. और हम आउट ऑफ पैशन और कुछ फितनों को कुचलने के लिए, ठीक है, हम यहां तक भी जाते हैं कि हमारा पूरा एक टीम, अक्रॉस द ग्लोब टीम है, ठीक है, जो कि लाइव स्ट्रीम्स करते हैं, हम बात करते हैं तमाम नॉन मुस्लिम्स से, उनसे क्वेश्चंस लेते हैं, उनको आंसर करते हैं, ठीक है। फिर वो एथियस्ट हो, एग्नोस्टिक्स हो, हार्ड एग्नोस्टिक्स हो, ठीक है,
स्केप्टिकल हो, नॉन क्लियरेंस हो, कोई साधु हो, कोई संत हो, कोई पादरी हो, फादर हो, ठीक है, कोई ज्यूइश रब्बाई हो, ओपन टू ऑल क्वेश्चन, लाइक सेशन भी होता है, क्वेश्चन भी लेते हैं, ठीक है, और उसका जवाब भी देते हैं, और उसके साथ साथ उनके एलिगेशंस को गलत भी साबित करते हैं। तुमने मुझे किसी पॉडकास्ट में तो नहीं देखा होगा, नहीं किसी इंटरव्यू में देखा होगा, ठीक है, मैंने तुम्हें तो देखा हुआ है। फिर भी मैं एक बात कह सकता हूं कि अगर एक डायलॉग और डिबेट होता है तुम्हारे और मेरे बीच, 1 घंटा के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से धुआं हो जाओगे तुम, तुम्हारा गर्दा उड़ जाएगा, गर्दा उड़ जाएगा। कपड़ा पहनी रहोगी फिर भी तुम्हें अंदर से ये फीलिंग आएगी कि नंगी हो, ठीक है। तुम्हें भी हमारा पता नहीं है ना, अगर सही से मेरे बारे में पता चल गया ना, ठीक है, तो मरते मर जाओगी लेकिन मेरे साथ कभी बैठोगी नहीं ओवर द कॉन्वर्सेशन, बी इट डायलॉग एंड डिबेट। इसी के ऊपर, इस्लाम के ऊपर तुम्हारा पैमाना नाप लिया जाएगा। तुम्हारी जहालत तो तुम्हारी बातों से टपकती ही है, ठीक है। अच्छा, मैं फिर जो है ये कॉन्सेप्ट ऑफ हलाला का बहुत वो करती है, बात करती है, और किस तरह से बात करती है कि अब जो मैंने बोला था कि मुस्लिम औरतों को, मुस्लिम फीमेल जेंडर्स को इनडायरेक्टली प्रोस्टिट्यूट कहती है। सुन लो क्या कहती हो तुम, और वो व्हाट अबाउट ट्री करके बातों को घुमा के उसका मतलब प्रोस्टिट्यूट ही होता है या नहीं होता है। और वो ये कि तुम्हें हलाला का नहीं पता कि हलाला कुरान में हराम है, शरीयतन हराम है, शरीयतन। हलाला जानबूझ के करना, करवाना कुरान के अंदर हुक्म के साथ, ठीक है, बैंड है। और जब अल्लाह हलाला के ऊपर कह रहा है, बात कर रहा है कुरान अल करीम में, तो वो सिर्फ ये नहीं कह रहा अल्लाह, कुरान के अंदर आपसे खिताब करते हुए, आपसे बात करते हुए, आपसे कॉन्वर्सेशन करते हुए अल्लाह सिर्फ यही नहीं कह रहा है कि हलाला एक हराम चीज है, एक हराम प्रैक्टिस है, इसके ऊपर हम हुक्म लगाते हैं। अल्लाह ने हुक्म लगाया है कि ये कितना बड़ा हराम प्रैक्टिस है। लेकिन जानबूझ के जो हलाला होता है, करवाया जाता है, जिसको तुम हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हो, ठीक है, दैट इज हराम एंड इट इज नॉट इन एनी, हदीस की किताबों में भी है, बट अल्लाह ने कुरान अल करीम में डायरेक्टली रिपोर्ट किया है
डायरेक्टली रिपोर्ट किया है कि इस तरह का जो हलाला है जिस बारे में तुम बात करी हो, शरीयतन हराम है, शरीयतन हराम है। लेकिन तुम्हें पता कहां से होगा? वही बात फिर से, जाहिल, जहालत पे मबनी तुम्हारा दिमाग, बौना दिमाग, छोटा दिमाग, खाली दिमाग, इब्लीस का दिमाग, शैतान का दिमाग। उसके बाद तुमने उसको किस चीज से तरजीह दिया? जहां से ये प्रोस्टिट्यूशन वाला एंगल बैठ जाएगा कि इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हलाला, जो कि तुम्हारा वाला हलाला है, इन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ हलाला इन पर्टिकुलर एंड मुस्लिम कम्युनिटी इन जनरल, ठीक है, दो इट बी फीमेल जेंडर और मेल जेंडर, ठीक है, यू हैव टाइम एंड अगेन सेड दैट कि अरे इनको तो बहुत मजा आता है, तो थ्रीसम करते हैं, फोरसम करते हैं, थ्रीसम करते हैं, फोरसम करते हैं, इसका मतलब ग्रुप सेक्स करते हैं। थ्रीसम पसंद है मुस्लिम्स को, थ्रीसम करते हैं, फोरसम पसंद है, फोरसम करते हैं। अच्छा, बेटा साबित करने बोल दूंगा ना, ठीक है, अगर जो साबित करने बोल दिया ना, साबित करो। ये जो थ्रीसम और फोरसम का नैरेटिव तुम मुसलमान कौम के ऊपर थोप रही हो, साबित करना जरा, कहां थ्रीसम और फोरसम हो रहा है? तुम्हारे मरे हुए आबाओ अजदाद जो कब्र में दफन है, उनको भी उठा के ले आना। तुम्हारी अभी की नस्ल, तुम और तुम्हारी अभी की नस्ल, तुम भी रहना, और तुम्हारे आने वाली नस्लों को भी पहले बुला लेना, और ये सब कोई मिल करके, ठीक है, मुझे गलत प्रूफ कर देना और दिखा देना कि कहां थ्रीसम और फोरसम हो रहा है। जा सलाम, मुंह पे हाथ फेर के बोलता हूं, अगर दिखा दिया, ठीक है, तेरी गुलामी खटूंगा जिंदगी भर, तेरा कुत्ता बन के रहूंगा, तेरा कुत्ता बन के। और अगर ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है, तो फिर भाई तुझे भी कुतिया बन के रहना पड़ेगा। टफ लग रहा है ना, बहुत हार्ड लैंग्वेज लग रहा है ना, है, लेकिन उससे कम है कि जो तुम इस्तेमाल करती है, उससे कम है। नाजिया इलाही खान, बीजेपी में माइनॉरिटी की तुम कुछ हो, कलकत्ता में रहती हो, कलकत्ता की बसिंदा हो, हाँ, मैंने ये तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा कि मैं बीजेपी में कौन हूं और क्या हूं, रहने दो, क्या? लेकिन एक बात जरूर जान लो कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के रहमो करम से, या बिजनेस हो या पॉलिटिक्स हो, और जैसे अभी बीजेपी में मैं हूं, तो दोनों ही रुतबे से, बिजनेस और पॉलिटिक्स, दोनों ही रुतबे से अल्लाह के फजलो करम से और अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, हम वहां बैठे हैं
कि जहां का तुम सपने में तसव्वुर नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? सपने में भी तसव्वुर नहीं कर सकती। ये जो मैं लाइव कर रहा हूं और तुम तक पहुंचाऊंगा, ये इसका रीजन ये है कि इन बातों के ऊपर चुप नहीं रहता मैं। और भी मुसलमान तुम्हें सुन रहे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। आज का मुसलमान तो अपनी मौत मर गया है। आज का मुसलमान, सो कॉल्ड मुसलमान, सो कॉल्ड दीन इस्लाम को फॉलो करने वाला अपनी मौत मर गया है। कोई ऐसा अल्लाह का बंदा, कोई ऐसा अल्लाह की बंदी, मैंने जस्ट चेक किया कि भाई ये अनाप शनाप अंड शंड, इसके अपने बाप का लंड कुछ भी बोल रही है और इसको कोई जवाब देने वाला नहीं है। 200 करोड़ मुसलमान में पूरी दुनिया में एक कोई ऐसा नहीं है जो इसको जवाब दे। मुसलमान तो अपनी मौत मर गया है। मुसलमान का जवाल तो आए ही इसलिए है कि साला वो अपनी मौत मर गया है, उसकी गैरत मर गई है। मुसलमानों की गैरत मर गई है, गैरत। कम से कम सब एशियन कॉन्टिनेंट में तो मुस्लिम्स आर खोखला, खाली ढोल है, लिटरली खाली ढोल। मैं क्या करूं उस मुसलमान का जो अपने जुबान से गलत को गलत ना कह सके। यहां कोई हथियार उठाने की बात नहीं हो रही है, यहां कोई तोप चलाने की बात नहीं हो रही है, ठीक है, लेकिन मुंह तो है ना भाई, जुबान तो है ना। अल्लाह ने बोलने की तो सलाहियत दी है ना। कंडेम करो उसको, और अगर कंडेम नहीं कर सकते हो तो मानो कि फकिंग यू आर अ नेमसेक मुस्लिम। बस नाम तुम्हारा मुसलमान है और किसी आईडी कार्ड पे मुस्लिम, लाइक विच रिलीजन डू फॉलो इस्लाम, वो आईडी कार्ड तक ही है। कोई आएगा तुम्हारे अल्लाह के नाम के ऊपर गालियां देके और ब्लास्फेमी करके चला जाएगा। कोई आएगा तो अल्लाह के भेजे पैगंबर, नबी, रसूल, ठीक है, इन पे तनकीद करके गाली देके चला जाएगा। ये भी बहुत बड़ी ब्लास्फेमी है, ठीक है। कोई आएगा तो हम जिन्हें मानते हैं द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नाम पे गाली दे के चला जाएगा, ठीक है। उनकी बीवियों को नाम पे गाली दे के चला जाएगा, ठीक है। ये सब डायरेक्टली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, अंडर रूल ऑफ लॉ। तुम्हें समझ कितना आ रहा है ये तो मुझे नहीं पता, सुनोगे तो समझ आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन समझाने वाले बहुत हैं। जब ये वीडियो पहुंच जाएगा ना तुम तक, तो समझ लियो किसी से एक बार बैठ करके कि मैं बोल क्या रहा हूं। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम मेरे साथ 1 घंटे के लिए डिबेट और डायलॉग में बैठो।
1 घंटा पूरा खत्म नहीं होगा, आधे घंटे से 45 मिनट्स के अंदर अंदर धुआं नहीं उड़ गया ना तुम्हारा नाज़िया इलाही खान, ठीक है। मुझे मरगूब की औलाद मत कहना, ना कहना मुझे मरगूब की औलाद। थ्रीसम फोरसम, ये सम जो है 3-4 सम और ये सम जो है ना बहुत मुखर अंदाज में और बहुत ओपनली मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तुमने किया हुआ है, अब नाम बता दूं कहां कहां कैसे कैसे किया हुआ है। लो, जो डिक्लेयर्ड नाम है तुम्हारे 3 सम और 4 सम का, वो है पहला बंदा शहजाद इलाही खान, दूसरा बंदा परवेज आलम, तीसरा बंदा डॉक्टर सचिन प्रसाद, चौथा बंदा पुनीत वशिष्ठ। ये वो नाम है जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है और तुम मानी हुई हो कि इन चारों का बिस्तर तुमने गर्म किया है, जिसमें से 2 तुम्हारे हस्बैंड थे। पहले वाला जिसका नाम शहजाद इलाही खान, ठीक है, यू वर मैरिड टू हिम, वो तुम्हारा शौहर था, है, पता नहीं तुम्हारे बीच का तलाक और ये सब का क्या हुआ है, ठीक है। उससे तुम्हारी एक शादी, और जो दूसरा नाम है परवेज आलम, ये तुम्हारा दूसरा हस्बैंड है, ठीक है। इसके साथ भी तुम्हारा कुछ मामला मसला हुआ, ठीक है। उसके बाद जो 2 और लोग आए अलग अलग टाइम पे तुम्हारी जिंदगी के अंदर, डॉक्टर सचिन प्रसाद और पुनीत वशिष्ठ, ठीक है, इनके साथ भी तुम्हारा रिलेशन कायम नहीं रह पाया। लेकिन भाई 4 सम तो कर ली है तुमने, 3 सम 4 सम। मुसलमान की औरतों ने 3 सम किया या 4 सम किया चाहे नहीं किया, लेकिन तुम्हारा तो यहां पे रिटन रिकॉर्ड है कि कर लिया, और ये वो रिकॉर्ड है जो कि ऑफिशियली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। पीछे कौन देखने जा रहा है? पीछे कौन देखने जा रहा है कि और कितने 3 सम और 4 सम होंगे तुम्हारे? कौन देखने जा रहा है? ये तो ऑफिशियल डिक्लेयर्ड नेम्स हैं। तो किसी मुस्लिम को खास करके किसी मुस्लिम फीमेल जेंडर का ये कहने से पहले, अरे उनको तो 3 सम बहुत पसंद है, उनको तो 4 सम बहुत पसंद है, वो करते ही ऐसे हैं, वो मजा आता है, ठीक है। जो भी है, जो भी गलाजत तुम अपने मुंह से हगती हो, ठीक है, जरा उसको रिवर्ट करके अपने ऊपर लेना, उसके सिनेरियो को जरा सा टिल्ट करना और अपने ऊपर लेना। कांच में जैसे शीशा में, आईना में जिस तरह शक्ल दिखता है ना नाज़िया इलाही खान, उसी तरह तुम्हें तुम्हारा 3 सम और 4 सम दिखेगा। तुम हमारी मुस्लिम फीमेल जेंडर्स के लिए अजम्पशन करती हो कि वो करती हैं ऐसा, 3 सम एंड 4 सम सेक्स, ठीक है। लेकिन तुम्हारा तो सच मौजूद है 3 सम और 4 सम होने का और करने का, जिसमें से 4 डिक्लेयर्ड नेम है बाय योर ओन सेल्फ। स्टेज के पीछे कितने होंगे वो तो तुम ही, पहले अल्लाह जानेगा, फिर तुम जानती हो।
ना तुमने कुरान पढ़ा है, ना तुमने हदीसें पढ़ी हैं, क्या, ना तुमने और भी दूसरे धर्म मजहब का जो होली बुक्स है ना वो पढ़ा है। थोड़ा बहुत तुमने एकेडमिक्स पढ़ा है, शायद से लॉयर भी हो, ठीक है, आ जाओ। मैं लॉयर नहीं हूं लेकिन लीगल में आना है ना, आ जाओ। तुम लॉयर हो, मैं लीगल बहस कर लूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। और उस लीगल बहस में भी आधे घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, तुम्हारा धुआं ना उड़ा दिया तो फिर से एक बार कहता हूं, हाथ पैर के मुंह पे, बेंचुत मुझे मरगूब की औलाद ना कहना, मुझे मरगूब की औलाद ना कहना। तुम्हें पता ही नहीं है कि अब किस पगला चौदह के हाथ में तुम आए हो। मुसलमान तो अपनी मौत मर चुका है, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें, कोई कि भाई तुम कैसे दे सकते हो मेरे अल्लाह के नाम के ऊपर, अल्लाह के नाम को उठा के गाली कैसे दे सकते हो, उसके रसूल के नाम को उठा के कैसे गाली दे सकते हो, उसकी बीवियों के नाम पे कैसे गाली दे सकती हो। कुरान को कैसे गलत कह सकती हो। थ्रीसम और फोरसम, ये सब थ्रीसम और फोरसम की आदतें जो है ना, ठीक है, इसका जो प्लेजर डिराइव करना होता है वो तुम करती हो, और ये प्रूवन फैक्ट है। वसीम रिजवी को तो जानती होगी, वसीम रिजवी, नरसिंहानंद, हाँ, वसीम रिजवी भी उठा था कुरान में 26 आयतों को इधर टर्मिनेट या फिर रीराइट करने के लिए कोर्ट गया था। आज वसीम रिजवी का घर का भी पता किसी को नहीं पता है, और नरसिंहानंद को तो अलग से पेल दिया 100 अलग। उस पे तुर्रा ये कि तुम कह दिया कि अगर मेरे किसी बात से प्रॉब्लम है या मेरा कोई भी बात आपको अच्छा नहीं लगा या फिर इस तरह का नेगेटिव अगर लगता है तो आप मेरे अगेंस्ट कोर्ट में केस करें और अपनी बात को रखें। ओ भाई, कोर्ट में केस करेंगे, बात रखेंगे, ये तो सेकेंडरी चीज है। ये सलाह, ये मशवरा तुम दे ही नहीं सकती हो, इसलिए क्योंकि तुम जो ब्लास्फेमी कर रही हो, ठीक है, वो कोर्ट के अंदर नहीं कर रही हो, कोई मुकदमा दर्ज करके नहीं कर रही हो, इन प्राइवेट, इन पर्सनल पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज में कर रही हो। तो तुम्हें जवाब भी फिलहाल के लिए इसी तरह दिया जाएगा। तुम हो कौन की बेंचो तुम्हारे लिए कोर्ट जाएगा आदमी? तुम्हारी जैसी लौंडिया, हमारे, क्या बोलूं, मैं नहीं बोलना चाहता हूं ये सब। तुम्हारी जैसी लौंडिया, 20-25 लौंडिया नाक घिसती हैं हमारे बूट के नोक पे, हमारी जूती चाटती हैं। तुम्हारे जैसी मेंटालिटी की लड़कियां, तो उनको तो हमने कभी पत्ता ही नहीं दिया, तो तुम्हारी तो औकात ही कोई नहीं है, तुम्हारी तो हैसियत ही कोई नहीं है।
बीजेपी में चले जाने से और ये होने से, स्मृति ईरानी को भी देखा होगा तुमने ना, बीजेपी में, ठीक है, कुतिया बना के रख दिया उसका, फिर से शुरू कर दिया कि सास भी कभी बहू थी। क्या लाइक जाहिल लोगों के लिए क्या ही वीडियो बना, लेकिन ये इसको कॉल आउट करना जरूरी था। हाँ, ये बासाख्ता जरूर हो सकता है कि ये वीडियो जब तक तुम्हारे पास पहुंचे और तुम्हें अगर ज्यादा शौक हो रहा हो, ठीक है, कोर्ट में PIL दाखिल करने का, तो तुम करो, तू कर, अपन देख लेंगे। मेरा तो ऐसे ही 5-6 केस चल रहा है, कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर के दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक, एक और ऐड हो जाएगा। मैंने क्या फर्क पड़ना है, कोई भी नहीं। तुम एक अकेली लॉयर हो, मैं सिंडिकेट पालता हूं लॉयर्स के, सॉलिसिटर्स के। मैं इस बात बोलता नहीं हूं, बोलना चाहता भी नहीं हूं, लेकिन ना कभी कभी ना कोई ऐसा इंसान आ करके गांड में उंगलीबाजी करता है ना, कि फिर साला उसको सही रास्ता, उसको उसकी औकात दिखाने के लिए, उसको हैसियत समझाने के लिए ना फिर बताना पड़ता है। कि हम हैं कौन। तुम्हारी वो भी औकात और हैसियत नहीं है कि तुम मेरी जूती की नोक पे लगे गर्द और गुबार को अपने जुबान से चाट के साफ करो। तुम उस लायक भी नहीं हो। नाजिया इलाही खान, शर्म नहीं आता है? और या तो फिर एक दूसरा सिनेरियो भी है, एंड दैट इज कि तुम एक प्लांटेड एंटिटी हो। धुरंधर मूवी देखा था ना, हमजा को प्लांट किया था पाकिस्तान में। You are also planted, lady, by either by America or by Israel, मुसाद यूनिट से। तुम्हारा बॉडी फिगर, तुम्हारे इंटरव्यूज, तुम्हारे पॉडकास्ट, तुम्हारे पब्लिक स्पीचेस सुन करके, ठीक है, ये समझ में आता है कि you are nothing more than a planted scumbag, planted by either by CIA or Mossad to disturb the peace and harmony of India in particular and the world in general. जो इस्लाम मुखालिफ ताकतें हैं, ठीक है, यू आर नॉट इवन मुस्लिम, बस ये है कि तुमने अपनी आइडेंटिटी चेंज की है। क्यों? और आइडेंटिटी चेंज करने के बाद तुमने मुस्लिम आइडेंटिटी अपनाया ही इसलिए क्योंकि तुम उस ग्रुप की प्लांटेड एजेंट हो सकती हो कि जिसको दीन इस्लाम से मसला है, नफरत है। और क्या पॉइंट था, मैंने लिखा है। एक पब्लिक स्पीच में तुमने बोला था
मुस्लिम्स के साथ बिजनेस और ट्रेड करना छोड़ दीजिए। ये तुमने पब्लिक स्पीच में बोला था, पब्लिक मीटिंग, पब्लिक गैदरिंग के अंदर में, स्टेज से, पोडियम से बोला था। बॉयकॉट मुस्लिम्स फ्रॉम ट्रेडिंग, उनसे कुछ लेन देन करना, ठीक है, एक अच्छे लंबे पीरियड के लिए, 6 महीना, 8 महीना, साल भर, ताकि हम मुसलमानों का, इंडिया में हम मुसलमानों का होश ठिकाने पे आ जाए। ओह, तल्ख हकीकत तुम्हारे लिए ये है ना नाज़िया खान, कि सुनते जाओ, और मैं बार बार रिपीट करूंगा वो बात कि जिस पॉलिटिकल पार्टी में तुम हो ना, मैं भी उसी पॉलिटिकल पार्टी में हूं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मेरे पास जो चेयर है, उस चेयर का तुम अपने ख्वाब और ख्याल में तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बस इतना ही छोटा सा फर्क है। बोलने के लिए छोटा फर्क है, प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा बड़ा फर्क है। मैं इस चेयर ऑफ पोजीशन पे बैठ करके भी बीजेपी की गलत को ना गलत बोलता हूं, कॉल आउट कर देता हूं अपनी पार्टी को। तुम्हारी औकात क्या है यार, मेरी हैसियत क्या है? तुम्हारा खुद का थ्रीसम और फोरसम साबित है। मुसलमानों से ट्रेड ना करिएगा, मत लीजिएगा, ठीक है। एक साल अगर मुसलमान को बॉयकॉट करोगे ना तुम लोग, ठीक है, मुसलमान तो मुसलमान से अपना लेन देन कर लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन तुम लोग जिंदा नहीं रह सकोगे अगर हम मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी ना किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में, और बहुत सी ऐसी चीजें, ठीक है, जो कि बिजनेस लेवल पे हो, सोसाइटल लेवल पे हो, ठीक है, या किसी और पैराडाइम में हो, ठीक है। विदाउट मुस्लिम्स, ठीक है, मुस्लिम को तुमने बैन करने के लिए 1 साल दे रहे, तुम 6 महीना में ना बर्बाद हो जाओगे। लेकिन मुसलमान ठीक अपना बना रहेगा। क्यों? क्योंकि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के दुकान से लेगा, ट्रेड करेगा, तो हमने कोई नहीं फर्क पड़ने को है। जरा सा रेवेन्यू जरा सा 19-20 होगा, 19-20 होगा, ठीक है, कोई बात मसला नहीं। ऐसा थोड़ी कि झांप गिर जाएगा, शटर बंद हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन तुम लोगों की औकात नहीं है कि मुसलमान के बिना तुम लोग चल भी सको। बीजेपी के अंदर बैठ करके इस तरह में बीजेपी को हो, चाहे उसके कोई भी तुर्रम खां मिनिस्टर हो, ठीक है, ऐसे ही बात करता हूं और इसी तरह से लथाड़ता हूं मैं। क्यों? क्योंकि मैंने गुलामी नहीं कर रखी है ना, और तुमने कर रखा है गुलामी। तो जो चीज गलत है उसको गलत बोलने का तुम्हारे अंदर ना गूदा है ना बूता है। मुसलमान के नाम का सौदा ज्यादा आसानी से और सस्ता बिक जाता है, चलो सला वही करो। ऐसे भी प्लांटेड एजेंट हो। अच्छा, एक और
लाइक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिला तुम्हारे बारे में रिसर्च के दौरान। 2021 में कोलकाता पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट किया था, किसी लॉयर को इंपर्सोनेट कर रहे थे तुम, एक नंबर। दूसरे नंबर, किसी एक क्लाइंट को 6 लाख रुपीस का, 6 लाख रुपए का चूना लगा रही थी। इन इंग्लिश अगर बोलूं, यू वर जेल्ड बाय कोलकाता पुलिस allegedly impersonating the lawyer and duping a client of ₹6 lakhs। ये तो तुम्हारा करियर रिकॉर्ड है वेंचुन, तुम्हारा खुद का करियर रिकॉर्ड ये है, पास्ट रिकॉर्ड ये है। जितने भी फील्ड में देख रहा हूं, हर जगह तुम ही गलत क्यों लगी हुई हो, हर जगह तुम ही गलत कैसे साबित हो जा रही हो। इसका मतलब कि बेसिक लेवल पे तुमने गलत कर रखा है। ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है समझने के लिए, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा। मैं तो सिर्फ ये जो मेरी सिस्टर है ना, श्वेता जया जी, मैं बस उनको रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, बहुत अच्छी दीदी हैं वो, बड़ी हैं, या उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। तो उनसे मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे 2 कौड़ी के लोगों को अपने पॉडकास्ट में ना बुलाया करें, और अगर बुलाते भी हैं तो उनको उनका रेड लाइन समझा दें, क्योंकि अगर रेड लाइन से उधर गए तो ना, श्वेता जया जी, आपको चाहिए कि आप रोकिएगा, आप स्टैंड लीजिएगा। अगर उस तरह से तो पॉडकास्ट करना है इस जाहिल का, बगैरत का नाजिला खान, जो कि कब का 3सम 4सम, अभी क्या पता 8सम और 10सम हो रहा हो, हु नोज, हु द हेल फकिंग नोज, नोबडी फकिंग नोज। शर्म तुमने आएगी नहीं, पता है। श्वेता दीदी, इस कचड़े को ना और पॉडकास्ट में मत बुलाइएगा, क्योंकि अगर मैंने देख लिया और वो अगर रेड लाइन क्रॉस हो रहा होगा, ठीक है, तो फिर सियासत भी मैं रहूंगा, रियासत भी मैं रहूंगा, अदालत भी मैं रहूंगा, जल्लाद भी मैं रहूंगा, और देख लेंगे कौन किसको क्या कर सकता है, इंशाअल्लाह ताला। इतना ओपन बोल रहा हूं। यही छोटी सी बात को हाईलाइट करना था, सो किया। कंसर्न्ड ऑफिसर्स और यूट्यूब चैनल्स को ये वीडियो पहुंचा दिया जाएगा, और फिर उसके आगे देखते हैं तुमने क्या करना है। जो कर सकती हो करना, लेकिन इसके बाद अगर इस्लाम और ये किसी भी टाइप का रिलीजियस ब्लास्फेमी अगर तुमने किया, तो फिर देखना मैं क्या करता हूं। अब मेरा कराना, जाकर के अमित शाह से पूछना, यूनियन होम मिनिस्टर साहब है ना अमित शाह, उनसे पूछना कि जब मैं कुछ करने उठता हूं तो क्या करता हूं।
तो दुआ करना कि मुझे फिजिकली कुछ ना करना पड़े। अंडर लॉ एंड जुडिशरी करूंगा, लेकिन बाकी समझदार के लिए इशारा काफी है। हैंसफोर्थ ये एक छोटा मैसेज था, दे दिया गया, कंसर्न लोगों तक वीडियो पहुंच जाएगा। उसके बाद अपन देखेंगे कि इफ देयर आर चेंजेस और नॉट, इफ यस गुड इनफ, इफ नॉट then you'll have to face the consequences, legal and judiciary consequences, not from my own side, but I will do it. मेरा सिंडिकेट जो है, लीगल सिंडिकेट जो है, वो PIL दाखिल करेगा। ये सिर्फ आपको अभी समझाने के लिए है। समझ गई तो बेहतर, और नहीं समझी तो अल्लाह के हुक्म से और भी बेहतर। रगड़ दूंगा, जैसे धोबी कपड़ा धोता है ना, पटक पटक के, ठीक है। लिटरली तुम्हें वैसा फील होगा कि धोबी घाट में कपड़े की तरह पिटवा रही हो तुम। थ्रीसम और फोरसम करने के बाद। Henceforth, this video is ending, this live is ending here itself. Message has been passed. The video will be sent to the concerned authority. My sister Ashwata Jaya and others as well. उसके बाद देखते हैं क्या होता है। बाकी सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह आप तमाम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमीन या रब्बल आलमीन।